are doing well. Myself, CA Gaur Sharma. So I'm recording this video for the vacancies of the Chartered Accountant, Cost Management Accountant, and the MBA professional, which are the 2 years full-time MBA in France. तो उनके लिए वैकेंसी चाहिए for the Senior Finance Officer Level 11, and that vacancy in the Ministry of Electronics and Technology, CDEC बोलते हैं, Center for Development of Advanced Computing. That organization is the in the AI technology upgradation, जितना भी आ रहा है सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया, उसके अंदर वर्क कर रही है. एक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज इंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट एंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर. एंड दीज वैकेंसीज आर दी फाइनेंस ऑफिसर लेवल 11. लोकेशन क्या रहेगा? द लोकेशन विल बी द पुणे, कॉर्पोरेट ऑफिस एट पुणे. और इसके अंदर जो पोस्ट है वो दोनों है रेगुलर्स एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट. कुछ रिजर्व है पोस्ट फॉर दी रिजर्व कैटेगरी के लिए. द एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज सीए, 2 years फुल टाइम एमबीए इन फ्रांस. द कंडीशन दैट कि एमबीए शुड बी इन फुल टाइम, और आईसीएमए दैट इज द कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट. और आपका ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, जहाँ पे आपका सीए को 4 years एक्सपीरियंस, जो 4 years एक्सपीरियंस है दैट इज रिक्वायर्ड आफ्टर दी अचीविंग द क्वालिफिकेशन. जब आपने सीए क्लियर कर लिया उसके बाद तुम्हारा 4 years का क्वालिफिकेशन चाहिए. इन द सेम मैनर एमबीए जो 2 years का फुल टाइम एमबीए, और जो सीएमए उनको 7 years का पोस्ट क्वालिफाई, जब उन्होंने क्वालिफाई कर लिया एमबीए एंड द सीएमए, उसके बाद 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. वो स्किल सेट क्या क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं, इन्होंने स्किल सेट में बोला है कि जो फंक्शनल एरिया लाइक मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशन, ट्रेजरी, ये सारे, इनकम टैक्स, जीएसटी, और जो कंपनीज एक्ट होते हैं, और जो गवर्नमेंट में कुछ स्पेसिफिक रूल लगते हैं जैसे जनरल फाइनेंशियल रूल होते हैं, पीएफ, ग्रेजुटी, पेंशन, लीव इनकेसमेंट, इनके बारे में उस पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज द वर्क प्रोफाइल इज रिलेटेड टू दैट स्किल सेट. अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा, इट मे बी अ फंड मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशन, related to the management of the income tax and the GST KC and handling the accounting and the financial activities. इसमें रहेगा. जो ये सैलरी यहाँ पे बोल रहे हैं एनुअल सीटीसी 21 lakhs पर एनम बोल रहे हैं, और कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, बिकॉज दीज आर द कुछ रेगुलर जॉब भी है, तो इन्होंने यहाँ पे ड्यूरेशन फिक्स नहीं लिखा है. इस पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इनकी साइट पे जाके, सीडेक की साइट पे जाके. और इसके लिए जो फीस चार्ज कर रहे हैं, 1000 रुपीज फीस चार्ज कर रहे हैं. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई इंटरव्यू के बेस पे होगा. इंटरव्यू प्लस जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है दैट इज जो इन्होंने रिक्वायर्ड किया है. उसके बाद इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ऑन द साइट पे जाके. अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो. बेसिक डिटेल वगैरह इन्होंने मांगा है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर. नेम एंड द क्वालिफिकेशंस, तुम्हारा क्या है उसका डिग्री की क्वालिफिकेशन, पोस्ट दैट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दैट लाइक की 4 years और द 7 years. तो इतना आपको एक्सपीरियंस उनको देना पड़ेगा. रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे. कुछ रेफरेंसेस भी मांगे, क्योंकि जब इसको आप अप्लाई करने जाओगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म में रेफरेंसेस, तो जो रेफरेंसेस है वो आपके फ्रेंड्स वगैरह के नहीं होने चाहिए. हाई रेप्यूटेड जो पर्संस होते हैं उनके रेफरेंसेस होने चाहिए, ताकि ये इनको अगर रिच करना चाहते हैं तो रिच कर सके. If you have any query further for this job or any other job, you can connect with me on my social media handle or email ID provided below. So you can just a message to me. I will surely help you. Thank you.